गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.2 आज हम देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 हम पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर है पहला समुच्चय वाला, जिसमें समुच्चयों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है मैं आपको दे चुका हूँ पहली वीडियो में। तो इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में कुछ ज़रूरी पॉइंट है, पहले उनको देख लेते हैं हम। तो ये है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, नाम से क्लियर है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिंबल होता है, इसको फाई बोलते हैं। तो फाई बराबर केवल कोष्टक लिख देंगे हम, तो ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। कोष्टक के अंदर में कुछ नहीं लिखना है, इवन इफ फाई को भी हमें कोष्टक में नहीं लिखना है। अगर फाई को हमने कोष्टक में लिख दिया तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। एग्जाम्पल इसके लेते हैं कि a बराबर एक्स सच एक्स एक प्राकृत संख्या है, और x का जो मान है वो 1 और 2 के बीच का है, मतलब x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, और 1 के बाद 2 ही प्राकृतिक संख्या आती है। 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या हमें नहीं मिल सकती, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय होगा। तो इसको हम a बराबर लिख देंगे रिक्त समुच्चय या फाई। सेकंड एग्जाम्पल है कि x सच एक्स विषम संख्या है और x + 2 बराबर 6। तो x + 2 बराबर 6 इस समीकरण का हल जो है वो समुच्चय है। अब समीकरण को हल करेंगे तो x + 2 बराबर 6 आ रहा है, तो x बराबर आ गया 6 - 2 बराबर 4। तो दिखाई दे रहा है कि जो x का मान निकल रहा है वो एक सम संख्या निकल रही है, जबकि ये कह रहे हैं कि x एक विषम संख्या है। तो इस समीकरण का जो हल है वो एक विषम संख्या नहीं हो सकता, इसलिए b एक रिक्त समुच्चय होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एकल समुच्चय। एकल नाम से क्लियर है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। उदाहरण a बराबर एक्स सच एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, इसमें केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो इसमें केवल 2 आएगा, इसलिए ये एकल समुच्चय है। बी एक्स सच एक्स भारत की राजधानी है। तो हम जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और किसी भी देश की एक ही राजधानी हो सकती है, तो ये एक एकल समुच्चय होगा। उसके बाद नेक्स्ट है परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। नाम से क्लियर है कि परिमित तथा अपरिमित। तो परिमित का मतलब है कि एक समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, और यदि अवयवों की संख्या असीमित होती है तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। सीधी बात है, अगर अवयव जो दिए गए हैं, समुच्चय दिया गया है, उसको अवयव की संख्या काउंटेबल है, गिन सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव है, तो हम कह देंगे ये समुच्चय परिमित है। और उसमें अनगिनत या असीमित अवयव हैं, समुच्चयों की अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो हम बोल देते हैं कि वो एक अपरिमित समुच्चय है। तो इसमें नेक्स्ट है कि किसी परिमित समुच्चय A में अवयवों की संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं, जिसे समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहते हैं। ये विशेष एक नाम है यहाँ पे, कार्डिनल संख्या। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्डिनल संख्या, किसी समुच्चय दिया है उसकी कार्डिनल संख्या बताइए। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो A बराबर जैसे समुच्चय दिया है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 5 अवयव हैं, तो Na बराबर 5, यानी कि इस समुच्चय A की कार्डिनल संख्या हो जाएगी 5। इसके बाद इस समय जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एक टॉपिक और क्वेश्चन पूछे गए, समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। तो 2 समुच्चय A तथा B समान कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चयों में समान अवयव होते हैं। जैसे A बराबर 1, 2, 3, 4 और B बराबर 2, 3, 1, 4। जो अवयव A में हैं अगर वही अवयव B में होंगे, इसमें भी देखो 1, 2, 3, 4 है, इसमें भी 1, 2, 3, 4 है, समुच्चय में अवयवों को आगे पीछे रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ A बराबर B है। सेकंड एग्जाम्पल है कि एक्स सच एक्स शब्द गुड का एक अक्षर है, और B है एक्स सच एक्स शब्द डॉग का एक अक्षर है। तो A बराबर गुड में कौन कौन से अक्षर हैं, G, O और D,
ओ दो बार है तो समुच्चय में एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है, तो GOD। और B बराबर हो गया डॉग का एक अक्षर, तो डॉग में अक्षर है DO और G। तो हम देखेंगे कि जो अवयव A में है GOD वही अवयव B में है GOD, तो दोनों के अवयव समान हैं, यहाँ हम कह देंगे दोनों समान समुच्चय हैं। तो इन बिंदुओं पर आधारित प्रश्नावली 1.2 है, उसको हम देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्न में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो विषम संख्याओं की परिभाषा ही यही है कि जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता है उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी कोई विषम संख्या नहीं हो सकती 2 से भाज्य हो, इसलिए कह देंगे हम कि ये जो समुच्चय होगा वो कैसा होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक। सेकंड है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या, अभी हमने पढ़ा था कि एक, अगर इसको A मान लें तो सम अभाज्य, एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो ये एक रिक्त समुच्चय न होकर एकल समुच्चय है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया क्या ये रिक्त समुच्चय है, नॉट इक्वल टू 5, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि x x एक प्राकृतिक संख्या है और x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या चाहिए जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी भी हो जाए और 7 से बड़ी भी हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही एक जो कथन है वो एक दूसरे के अपवाद हैं, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो जाए, तो हम कह देंगे ये एक रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट है कि y सच दैट बाई किन्हीं भी दो संख्याओं का उभयनिष्ठ दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे में कभी भी नहीं काटती हैं, न ही इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसलिए यह भी एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब पूछा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 है वर्ष के महीनों का समुच्चय। हमें पता है वर्ष के महीनों में कुल मिला के 12 महीने होते हैं, तो समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय है। दूसरा है 1 2 3 और यहाँ लगा हुआ है डॉट डॉट डॉट, मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि प्राकृतिक संख्या है लेकिन डॉट डॉट लगा हुआ है और इनका फर्स्ट एलिमेंट पता है लेकिन कहाँ तक जाएंगे ये पता नहीं है, तो इनके एलिमेंट्स को हम नहीं बता सकते इसमें कितने अवयव हैं, तो ये समुच्चय होगा एक अपरिमित समुच्चय होगा। तीसरा है 1 2 3 डॉट 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 और 99 100 तक, यानी कि ये भी ऊपर की तरह है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन यहाँ ये पता है कि संख्याएं जा रही हैं कहाँ तक जा रही हैं, 100 तक जा रही हैं, तो हम बता सकते हैं इसमें कुल मिलाकर 100 अवयव होंगे, तो ये एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक पूछे जा रहे हैं, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 से स्टार्ट होंगे, अब कहाँ तक जाएंगे इसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए ये भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। यहाँ पूछा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो यहाँ परिमित हो जाएगा। अगर हम 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक लिखेंगे तो सारे 99 छोटे 2 से स्टार्ट करके और 99 से छोटे जितने भी होंगे उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये एक परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें हमें परिमित तथा अपरिमित छांटने हैं। तो पहला है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर हम जानते हैं कि जब निर्देशांक ज्यामिति में हम x अक्ष y अक्ष पढ़ते हैं तो एक क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलते हैं। तो अब ये कहा जाए कि इसके समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऐसी रेखाएं जो इस रेखा को कभी ना काटें x अक्ष को, हम देखेंगे इनफाइनाइट यानी अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं जो x अक्ष के
समांतर होंगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो इनका समुच्चय एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। फिर है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज अगर हम देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 चलते जाएंगे। हम 5 में प्राकृतिक संख्याओं गुणा करते जाएं, हमें 5 के गुणक मिलते जाएंगे। तो ये समुच्चय भी कैसा है, एक अपरिमित समुच्चय है। फिर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो भाई नहीं बता सकते हैं पृथ्वी पर कितने जानवर हैं। हर क्षण हजारों की लाखों की संख्या में जानवर पैदा होते रहते हैं, तो हम इनको नहीं बता सकते, नहीं गिन सकते कितने अवयव इस समुच्चय में होंगे। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से होकर, अगर मूल बिंदु 0,0 होता है तो हम देखेंगे कि इससे कितने भी वृत्त एक्स अक्ष वाई जिस बिंदु पर काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो एक ये बिंदु हो गया, एक दूसरा वृत्त हो गया, तीसरा वृत्त हो गया। हम चाहें तो और जितने भी चाहें उतने वृत्त यहाँ पर हम खींच सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर जाएंगे। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमें इसमें बताना है कि समान समुच्चय निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। तो ए में अवयव दिए गए ए बी सी डी, बी में दिए गए डी सी बी ए। तो दिखाई दे रहा है कि जो अवयव ए बी सी डी ए में है वही अवयव ए बी सी डी बी में है। तो हम कह देंगे कि ए और बी दोनों कैसे हैं, समान समुच्चय हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए में अवयव हैं 4, 8, 12 और 16, बी में है 8, 4, 16 और 18। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 18 एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, ठीक, या 12 ए में ऐसा अवयव है जो बी में नहीं है। तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू वी है। तीसरा एग्जाम्पल है कि ए में अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10 और बी समुच्चय लिखा हुआ है कि एक्स जेड एक्स सम धन पूर्णांक हैं और x का मान 10 या 10 से छोटा है। तो धन पूर्णांक स्टार्ट होते हैं, सम धन पूर्णांक 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2, 4, 6, 8 और 10 तक यहाँ लिखा हुआ 10 या 10 से छोटा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो अवयव ए में थे वही बी में आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बराबर बी है। चौथा है कि ए बराबर एक्स जेड संख्या 10 का गुणज है। तो 10 के गुणज होते हैं 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट ऑन से ऑन हो जाएंगे। और बी में दिया है 10, 15, 20, 35, 30। तो यहाँ 15, 25, 35 जो अवयव होंगे वो 10 के गुणज नहीं होंगे, इसलिए ए और बी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि ए नॉट इक्वल टू वी। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पूछा यही काम कि निम्नलिखित युग्म समुच्चय समान है, कार्ड सहित बताइए। तो ए बराबर 2,3। अब बी दिया है कि एक्स जेड एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो हम जब इस समीकरण को हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को जब हल करा हमने तो देखा कि इसके जो गुणनखंड बने x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। एक एक करके हमने x प्लस 3 को जब 0 के बराबर किया तो x बराबर आ गया यहाँ से -3 और x प्लस 2 को 0 के बराबर किया तो x बराबर आ गया -2। तो b जो समुच्चय बना वो बना, इसमें दो अवयव आए -3 और -2, जबकि a में जो अवयव थे 2 और 3 थे। तो इसके अवयव a के अवयव b के अवयव के समान नहीं है, इसलिए हम कह देंगे यहाँ पे कि a इज नॉट इक्वल टू b। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि a बराबर एक्स जेड एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, v बराबर वाई जेड वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो जब हम समुच्चय को लिखेंगे तो फॉलो में दिखाई दे रहा है कि एफ ओ एल और डब्ल्यू 4 अक्षर हैं। एल 2 बार है तो एक ही बार आएगा, ओ 2 बार है तो एक ही बार आएगा। फिर बी शब्द वोल्फ का अक्षर है, तो वोल्फ में अक्षर हैं डब्ल्यू ओ एल एफ। तो दिखाई दे रहा है कि एफ ओ एल डब्ल्यू एफ ओ एल डब्ल्यू, तो जो अक्षर ए में हैं वही एलिमेंट्स बी में हैं, इसलिए ए और बी दोनों कैसे हो गए, समान समुच्चय हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए समुच्चय में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये कई समुच्चय दिए गए हैं, तो इनमें देखना पड़ेगा कि किस किस में अवयव समान हैं।
तो हमें दिखाई दे रहा है कि देखो 2 4 8 बार है, 2 4 8 बार है और कहीं नहीं है, सी इसके से ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें 14 है। बी में 1 2 3 4 हैं और ये देखो डी में दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया बी बराबर डी। इसी तरह ई में -1 और 1 हैं और जी में -1 और 1 दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी ई में है वही जी में है, तो ई बराबर भी यहाँ पे जी हो गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक अगर आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।